अच्छा, एक बात सोचिए। क्या आपके घर के आसपास भी कोई ऐसा कोना है जिसे सबने जैसे भुला ही दिया हो? एक ऐसी जगह जहां एक अनदेखी सी समस्या धीरे धीरे एक कब्रिस्तान की शक्ल ले रही है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक तस्वीर से। एक पुराना बेजान सा मोबाइल फोन जो बस कोने में पड़ा हुआ था। ये सिर्फ एक फोन नहीं था, नहीं, ये एक बड़ी आदत की पहली निशानी थी। मतलब खराब हुए इलेक्ट्रॉनिक्स को कहीं भी बस यूं ही छोड़ देने की हमारी आदत। और हां, वो फोन अकेला बिल्कुल नहीं था। धीरे धीरे उस कोने में एक छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक्स का कब्रिस्तान ही तैयार हो गया था। सोचिए जरा, एक पुराना फ्रिज, एक टूटा हुआ सीपीयू, सालों से बंद पड़ा टीवी और तारों का एक ऐसा जंजाल कि पूछिए मत। और ये किसी एक इंसान का काम नहीं था, नहीं, ये तो जैसे पूरे मोहल्ले की एक खामोश रजामंदी थी। अब इस कहानी के सेंटर में है विकास, सूरत के एक मिडिल क्लास प्रोफेशनल। और उनकी सोच सच कहूं तो हम में से कई लोगों जैसी ही थी। अपग्रेड करने का चस्का, नई टेक्नोलॉजी का प्रेशर और ये सीधी सादी सी सोच कि भाई किसी चीज को ठीक करवाने के झंझट से तो अच्छा है कि नया ही ले लो, है ना? और जब सवाल आता था कि पुराने सामान का क्या करें, तो जवाब भी उतना ही कैजुअल होता था। विकास और उनके पड़ोसियों को लगता था, अरे छोड़ो, यहीं कोई ना कोई कबाड़ी वाला उठा ही लेगा। ये एक ऐसा बहाना था जो जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने का सबसे आसान तरीका बन गया था। और ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, बिल्कुल अनदेखा। पर फिर एक दिन विकास की छोटी सी भतीजी अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए उनके घर आई और एक बच्चे का एक बहुत ही मामूली सा सवाल सब कुछ बदलने वाला था। तो हुआ ये कि उस कोने के पास से गुजरते हुए उस बच्ची की नज़र उस ढेर पर पड़े एक टूटे फूटे मोबाइल पर गई। उसने बड़ी मासूमियत से विकास से पूछा, भैया, इसमें बैटरी होती है ना? विकास ने भी बस हाँ में सिर हिला दिया। और फिर आया वो दूसरा सवाल जिसने विकास को एकदम खामोश कर दिया। बच्ची ने पूछा, तो फिर ये यहाँ क्यों है? मेरी टीचर ने तो कहा था कि बैटरी पर्यावरण के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। इस सीधे से सवाल का विकास के पास कोई जवाब नहीं था। ये वो पल था जब विकास का पूरा नजरिया ही बदल गया। जो ढेर कल तक उनके लिए सिर्फ पुराना कबाड़ था, अब वही उन्हें एक भारी जिम्मेदारी का एहसास करा रहा था। वो कबाड़ शब्द अचानक बहुत वजनी लगने लगा था। पहली बार, शायद पहली बार विकास ने उस ढेर को सच में देखा। उन्हें अब सिर्फ कचरा नहीं, खतरा नजर आ रहा था। खुली पड़ी बैटरीज, टूटे फूटे सर्किट्स, उलझे हुए तार। उन्हें समझ आया कि बारिश का पानी जब इन पर पड़ेगा तो कितना जहरीला हो सकता है। और तभी उनकी नज़र उसी ढेर में पड़े अपने पुराने फोन पर गई, जिसे उन्होंने खुद पिछले हफ्ते ही वहां फेंका था। ये जो एहसास था, ये सिर्फ एक सोच बनकर नहीं रह गया। नहीं, अगले ही दिन इस नई जागरूकता ने विकास को एक ठोस कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। और देखिए, जिम्मेदारी निभाने का रास्ता कितना सीधा निकला। एक सिंपल गूगल सर्च, पास में ही एक ऑथोराइज्ड कलेक्शन सेंटर मिल गया और बस अपना पुराना सामान वहां छोड़ाए। कमाल की बात तो ये थी कि ये सब कितना आसान था। सेंटर पर किसी ने कोई सवाल नहीं किया, बस इतना कहा, अच्छा किया आप इसे यहां ले आए। अब ये छोटा सा कदम अपने साथ एक बड़ा बदलाव लेकर आया। विकास ने अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और लोगों से भी ऐसा ही करने को कहा। और बस उस एक मैसेज ने कई सवाल खड़े कर दिए और लोगों में एक नई जिज्ञासा जगा दी। लोगों का पहला रिएक्शन जानते हैं क्या था? हैरानी। अरे, ये भी रिसाइकल होता है क्या? कई लोगों को तो इस बारे में पता ही नहीं था। ये सवाल हमें बताता है कि बड़ी बड़ी समस्याएं अक्सर जानकारी की कमी से पैदा होती हैं, किसी बुरे इरादे से नहीं। इस नई जानकारी का असर धीरे धीरे ही सही पर दिखने लगा। एक एक करके लोगों ने उस कोने में सामान फेंकना बंद कर दिया और उसे सही जगह पहुंचाना शुरू किया। वो कब्रिस्तान धीरे धीरे खाली होने लगा। और इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत पल तब आया जब कुछ दिनों बाद उनकी भतीजी ने उनसे कहा, भैया, अब वो कोना डरावना नहीं लगता। एक बच्चे की नज़रों से देखा गया ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। ये बताता है कि हमारे छोटे छोटे कदमों का असर कितना गहरा हो सकता है। आखिर में विकास ने जो सीखा वो यही था, पुरानी चीजों को सड़क पर छोड़ना बहुत आसान है, पर अपनी जिम्मेदारी को छोड़ देना वो सबसे महंगी आदत साबित हो सकती है। तो अगली बार जब घर के कोने में कोई पुराना गैजेट दिखे तो खुद से जरूर पूछिएगा, क्या यह सिर्फ कबाड़ है या एक जिम्मेदारी है जिसे निभाने का रास्ता अब हमें पता है। एक कदम विकसित भारत की ओर।